एक दिल को छू लेने वाली घटना आपको बताने जा रही हूँ। आपको यदि हमारे नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें कुछ हद तक मोटिवेट करती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो, और आप हमारे बताए हुए वीडियो से मोटिवेट होते हो तो, और आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो बात कुछ इस प्रकार है। बात कुछ इस तरह है। एक युवक को अपने पिता के साथ बैंक जाना पड़ा क्योंकि उन्हें कुछ रुपए ट्रांसफ़र करवाने थे। बैंक में जाने के बाद वहाँ थोड़ा समय लग गया, काफ़ी टाइम लग गया। बैंक में जब 1 घंटा भर बीत गया तो युवक अपने आप को रोक नहीं पाया। वह अपने पापा से कहने लगा कि पिताजी, आप अपने अकाउंट पर इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं क्यों नहीं शुरू करवा लेते? पिता ने पूछा, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? बेटा बोला, नौजवान बोला, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने जैसे कामों के लिए बैंक में घंटों नहीं बैठना पड़ेगा, घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी खरीदारी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सब कुछ बहुत सा इजी हो जाएगा। बेटा अपने पिता को इंटरनेट बैंकिंग के फ़ायदे दिखाने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित था। पिता ने पूछा, अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रखना पड़ेगा, है ना बेटे? युवक ने बड़े उत्साहित होकर कहा, हाँ बिल्कुल, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर बस एक बटन दबाकर ऑर्डर देने की ज़रूरत है बस, और आपके घर पर सामान हाजिर हो जाएगा। बेटे ने अपने पिता को बताया कि कैसे अब किराने का सामान भी घर पर पहुंचाया जा रहा है और कैसे अमेज़न जैसी कंपनियां इंसान की ज़रूरत का हर सामान घर पहुंचा देती है। ये सब सुनने के बाद पिता ने जो कहा, बेटा तो ना उत्तर रह गया। बेटे की जुबान पर जैसे ताला सा लग गया हो। उसके पिता ने कहा, आज जब से मैंने इस बैंक में प्रवेश किया है, मैं अपने 4 से 5 दोस्तों से मिल चुका हूँ। पैसे ट्रांसफ़र करवाने के दौरान मैंने बैंक के कर्मचारियों के साथ थोड़ी सी बातचीत की, थोड़ी चाय पानी हुई हमारी, और वो अब मुझे अच्छी तरह से जानते भी हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ, बिल्कुल अकेला सा हो जाता हूँ, और मुझे इसी तरह की कंपनी की ज़रूरत है। मुझे तैयार होकर बैंक जाना आना अच्छा लगता है। समय की दिक्कत तुम्हारी पीढ़ी के लिए होगी, मेरे पास तो काफ़ी टाइम है, बहुत सारा समय है। मुझे चीज़ों की नहीं, मानवीय स्पर्श की ज़रूरत महसूस होती है। मुझे इंसान की ज़रूरत महसूस होती है। जवाब सुनकर नौजवान को एक झटका सा लग गया। पिता ने आगे कहा, 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जिस दुकानदार से मैं फल फ्रूट खरीदता हूँ, उसे पता चला तो वह मुझसे मिलने आ गया और मेरे हालचाल पूछ कर गया। तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी। उस दौरान वह गिर पड़ी थी। तो जिस व्यक्ति से मैं किराने का सामान लेता हूँ, उसने देखा तो वह तुरंत अपनी कार में तुम्हारी माँ को घर छोड़कर गया। तो बेटा, अगर मैं कुछ ऑनलाइन लूँगा तो क्या मेरे पास इस तरह का मानवीय स्पर्श होगा? क्या तुम बता सकते हो? बेटा कुछ बोलता इससे पहले पिता ने कहा, मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मुझ तक पहुँचाया जाए, और इसके लिए मैं अपने आप को सिर्फ बेजुबान, बिना भावनाओं वाले कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए सीमित और मजबूत कर लूं। जिससे मैं कुछ खरीदता हूँ वो मेरे लिए सिर्फ विक्रेता नहीं, उससे मेरे मानवीय संबंध बनते हैं, और ये रिश्ते ही हम इंसान की ज़रूरत है, और ये रिश्ते ही हमें इंसान बनाते हैं।
हमारी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें जिंदा महसूस करवाते हैं। हम सरवाइव कर रहे हैं ऐसा हम फील करते हैं, हम जिंदा हैं ये हम फील करते हैं। और पिता ने पूछा, क्या कोई कंपनी ऐसी है? क्या कोई कंपनी रिश्ते भी ऑनलाइन डिलीवर करती है? टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी सुविधाजनक तो की जा सकती है, टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी आसान हो सकती है, लेकिन उसके सहारे पूरा जीवन नहीं गुजारा जा सकता। है ना बिल्कुल सही बात? टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी सुविधाजनक हो जाती है, लेकिन उसके सहारे पूरा जीवन नहीं जिया जा सकता।